नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देखते आ रहे हैं, चाहे इतिहास में हमारा प्राचीन भारत रहा हो, चाहे मध्यकालीन भारत रहा हो, चाहे आधुनिक भारत रहा हो, समय समय पर सामाजिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। उसका रीज़न इतना था, या हम कह सकते हैं इसकी आवश्यकता तब पड़ती हमें जब समाज में किसी भी वर्ग को लेकर या आपस में लेकर मतभेद शुरू हो जाता है, या हम कह सकते हैं समाज में वर्ग बंटने लगता है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक सुधार के आंदोलन की आवश्यकता पड़ जाती है। नहीं, कुछ ऐसे हमारे लोग होते हैं जो अपना अलग संस्था स्थापित करते हैं और लोगों के मार्गदर्शक का माध्यम बनते हैं। उसी से संबंधित दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। आधुनिक भारत का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां राजा राम मोहन राय के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रार्थना समाज के बारे में चर्चा करेंगे और आर्य समाज के बारे में चर्चा करेंगे, फिर रामकृष्ण मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। तो इनकी आवश्यकता कब पड़ती है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि समय समय पे धर्म को लेकर या छोटे बड़े के वर्गों में विवाद लेकर या लोगों के अपने अपने सिद्धांतों को लेकर समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, यानी बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। और उस बदलाव में ही जो लोग शामिल होते हैं उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के कार्य को ही हम आंदोलन का नाम देते हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं हम सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में। अगर बात करें हम इनका, तो 1772 में इनका जन्म हुआ था, 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे बनते हैं, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि इनका जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पश्चिम बंगाल या बंगाल, जो भी वहाँ विकल्प दिया। दूसरा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण लाइनें हैं ये, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक, मसीहा, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको याद रखना होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को। या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो भी आप यही आंसर देंगे। यानी हम बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक, मसीहा, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण इनके द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान दीजिए। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो बंगाल में ही की थी। तो ध्यान देना होगा आपको, क्वेश्चन पूछता आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1820 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य थे ये, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही राजा राम मोहन राय की बहुत प्रसिद्धि रही, जिसके लिए इन्हें अनेक राजाओं ने भी, जैसे कि अकबर ने राजा की उपाधि दी थी, और भी बहुत सारी चीज़ों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें ध्यान देना है। पहला पॉइंट, आत्मीय सभा की स्थापना कब की, तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1820 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। तो दोस्तों बात करें भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में सहयोग देने के कारण ही आपने देखा अभी यहाँ पे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। उसका रीजन ये था, 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया। 1822 में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित किया। काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, मिरात उल अखबार किसने पब्लिश किया था या किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस भाषा में, फारसी भाषा में।
1822 में ही इन्होंने ब्रह्मिकल मैगजीन अंग्रेजी में प्रसारित किया। ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया, तो ये ध्यान देना होगा आपको। संवाद कौमुदी बंगाल भाषा में, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में, ब्राह्मिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो हिंदू धर्म में सुधार लाने हेतु किया गया था। इसका रीजन था कि इस समय तक आते आते धर्म उच्च कुल और निम्न कुल में बंटने लगा था। बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों को सम्मान ना दिया जाना, जिसके कारण 1813 में अगर बात करें तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ईसाई मिशनरी हमारे भारत में आने लगे थे। और उस समय जब इस तरीके से ये लोग आए तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे वर्गों को उठाना शुरू किया, उनको धर्म बदलने के लिए मजबूर किया या धर्म के तरफ झुकाव करने के लिए बताया। और इन सब को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसमें हिंदू धर्म में सुधार लाने हेतु प्रयास किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, 1828 में की थी। उसका बस सिंपल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि उस समय छोटे वर्ग के जो लोग थे उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से वो अपने धर्म को बदलने लगे थे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, जिसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया था। जब मैंने वायसराय के बारे में पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो काफी कुरीतिपूर्ण थी, जिसे कह सकते हैं कि यानी वे महिलाएं जिनके पति मर जाते थे, उन महिलाओं को जिंदा या स्वेच्छा से उनको जीवित ही चिता पर जला दिया जाता था। तो ये सब कहीं ना कहीं भारत की कुछ ऐसी कुदशाएं रही जिनको समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान रहा। और कहीं ना कहीं समाज सुधार में बात करें तो इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें, इन्हीं सब को देखते हुए 1830 में अकबर द्वितीय ने ब्रिटेन भेजा और इन्हें राजा की उपाधि दी। यानी इनका नाम जो था राम मोहन राय से क्या हो गया, राजा राम मोहन राय कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें तो 1833 में ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में पड़ता है नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व जो जाता है वो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव दूसरे बात करें तो केशव चंद्र सेन को जाता है। लेकिन बहुत दिनों तक आपस में दोनों नहीं बढ़ा पाते हैं, विवाद होता है, जिसकी वजह से ब्रह्म समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट, तो इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज में नवीन जीवन का संचार महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की इन्होंने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। बाद में केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं, किंतु 1865 में 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर से मतभेद हो जाने के कारण ब्रह्म समाज बढ़ जाता है और केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं, जबकि आपके देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना होगा, या तत्वबोधिनी सभा से जुड़ जाते हैं। केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया गया समाज कौन था, तो आदि ब्रह्म समाज था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज के बारे में हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज को बढ़ाने का श्रेय या फिर आगे चलाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन को। तो इस तरीके दोस्तों उम्मीद करते हैं कि राजा राम मोहन राय से बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। आगे चर्चा करते हैं प्रार्थना समाज और आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। प्रार्थना समाज के बारे में बात करें हम तो ब्रह्म समाज के जो
स्तंभ थे या ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को मानने वाले जुड़े हुए लोग, उन्हीं में से इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की 1867 यानी 1867 में बंबई में की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंग वहां पे विकल्प देगा। अगर वो नहीं देता है तो आपको एमजी रन्नाडे का भी ऑप्शन देगा, वैसे आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए, तो हम बात करें तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 बंबई में की। इसके मुख्य सदस्य के रूप में बात करें तो आरजी भंडाकर और एमजी रन्नाडे। तो रन्नाडे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रन्नाडे से बनते हैं। रन्नाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया किसे महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है, तो रन्नाडे को, एमजी रन्नाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1867 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की और 1884 में 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु प्रार्थना समाज से, पहला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंग ने की। कब की, तो 1867 में, 1867 में। कहाँ पे की, तो बंबई में की। सदस्यों के बारे में बात करें तो आरजी भंडाकर और एमजी रन्नाडे, और भी सदस्य थे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो इन्हीं तीनों से बनते हैं, तो इनको ध्यान रखें। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो रन्नाडे हो गए। फिर इसके बाद विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की, तो 1867 में रन्नाडे ने की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो 1884 में रन्नाडे ने की। दोस्तों फिर चर्चा करते हैं हम आर्य समाज से संबंधित कुछ क्वेश्चन, देखिए पेपर में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में दयानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। भाई कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की। इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो मुख्यालय लाहौर था। इनके बचपन का नाम भी कभी कभी पूछता है, तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, जो आपको याद रखना है। 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका की रचना की थी इन्होंने। तो काफी बार प्रश्न पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, या सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, इसे आर्य समाज के बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना और वेदों की ओर लौटो, कम बैक टू वेगास। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, या वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो आंसर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप इनमें से देखते रहें और वीडियो को देखकर बनाते रहेंगे, तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो 1883 में विष देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये तो क्लियर नहीं हुआ कैसे कैसे क्या है, लेकिन इतना निश्चित है कि विष देने के कारण ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो एक बार रिसाइकिल करते हैं फिर से इनकी कुछ चीजों को। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो बंबई में हुई थी। किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। कहाँ मुख्यालय बनाया था, लाहौर में बनाया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, 1874 में, हिंदी भाषा में जो है। इसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो आपके दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बढ़ गया। पहला जो था लाला लाजपत राय व हंसराज के नेतृत्व में 1889 लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की इन्होंने स्थापना की, जिसे डीएवी के नाम से जाना जाता है। आज भी हैं ये संस्थाएं, तो ध्यान देना होगा आपको। इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, यानी दो समुदाय में बढ़ जाता है। पहला हो जाता है आपका लाला लाजपत राय व हंसराज के नेतृत्व में 1889 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो स्वामी श्रद्धानंद लेखराम एवं मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी
की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपनी दो संस्थाएं बनाते हैं। एक जो पहली वाली संस्था है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में दयानंद एंग्लो वैदिक, और दूसरी स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में गुरुकुल कांगड़ी। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। अगर हम रामकृष्ण मिशन के बारे में चर्चा करें तो कहीं ना कहीं आप सभी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो एक महत्वपूर्ण कार्य रहा वो सबसे बड़ा कार्य रहा कि इन्होंने क्या किया था। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन यानी शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि हुई थी। इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था नरेंद्र नाथ था। 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और भाग लेने से पहले इन्होंने क्या किया था, अपना मूल नाम यानी नरेंद्र नाथ को बदला था। किसके सुझाव पर? तो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर लिया था। 1896 न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत समाज की स्थापना की, और 1897 में कलकत्ता में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो क्वेश्चन यहां से दोस्तों बनता है, पहला आपसे पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। दूसरा क्वेश्चन, बेलूर मठ कहाँ पे है, तो कोलकाता में है, और रामकृष्ण मिशन कहाँ पर है, तो बेलूर कोलकाता में है। तो यहाँ से कुछ बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें आप सभी रामकृष्ण मिशन से। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ था। दूसरा क्वेश्चन, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन को किसने संबोधित किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, शिकागो में जो हुआ था। फिर इसके बाद पूछेगा वेदांत समाज की स्थापना कब की गई, तो 1896 में की गई, और रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर पूछता तो 1897। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक्स थे राजा राम मोहन राय से संबंधित, और इसके बाद आपका प्रार्थना समाज से संबंधित, और आर्य समाज से संबंधित, और रामकृष्ण मिशन, यानी हम कह सकते हैं कंप्लीटली सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से बनने वाले जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।